समस्त साथियों को नमो बुद्धाय जय भीम। साथियों, मैं आपके बीच में फिर से एक बार YouTube के माध्यम से आया हूँ। समस्त साथी ने मुझे प्यार दिया, जो भाव दिया, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आज मैं एक ऐसे विषय पर चर्चा करना चाहता हूँ, उस विषय को कहीं ना कहीं हम लोगों ने सदैव के लिए पीछे छोड़ दिया। अगर उस बात को हम लोग मान जाएं या हम लोग अमल कर लें, अपने जीवन में उतार लें, तो कहीं ना कहीं आज पूरा भारत बुद्धमय हो सकता है। मैं उन उपासक उपासिकाओं की बात कर रहा हूं जो बाबा साहब अम्बेडकर, जो तथागत गौतम बुद्ध को भली भांति जानते हैं, भली भांति मानते हैं और उनका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। मैं अम्बेडकर की बात करता हूं तो बाबा साहब अम्बेडकर ने 1956 में दीक्षा ली और उन्होंने कहा कि मात्र मैं 2 साल जीवित रह जाऊं, पूरे भारत को बुद्धमय कर दूंगा। साथियों, आप लोगों ने यह बात सुनकर एक नारे का निर्माण किया कि बाबा तेरा मिशन अधूरा और हम सब मिलकर करेंगे पूरा। 1956 से 2025 कम से कम 67-68 वर्ष हो गए। क्या हम लोगों ने इस मिशन पर काम किया? क्या हम लोगों ने बाबा साहब पर काम किया? आज मैं ये तो नहीं कहता कि आप बुद्ध को नहीं जानते, कि अम्बेडकर जी को नहीं मानते। मैं ये बात नहीं कहता कि आप उनके अनुयायी नहीं हो। मैं ये बात नहीं कहता कि आप उनके प्रचारक नहीं हो। लेकिन एक बात अमल करने की है, प्रचार करने की है, समझने की है कि अगर हम होते तो क्या 68-67 वर्ष होते आज। आप लोगों ने कह दिया कि बुद्ध धर्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान। क्या मानव मानव एक समान हुए? सम्मानीय उपासक उपासिकाओं, आज 70-75 वर्ष हो गए भारत को आजाद होते हुए। बाबा साहब अम्बेडकर ने 1950 में संविधान लागू किया। उस संविधान के निर्धारित आपको वो अधिकार दिए, वो सम्मानता, वो प्यार दिया, लेकिन आप लोगों ने उसको एक राजनीति का मुद्दा बनाकर रख दिया। अगर आप बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी हो तो याद करो वो दिन, जिस दिन बाबा साहब अम्बेडकर के आखिरी भाषण में उन्होंने कहा कि मुझे लाखों की भीड़ नहीं चाहिए, मुझे एक वो साथी चाहिए जो मेरे तंबू को बंबू खड़ा कर सके। और बाबा साहब ने कहा कि मुझे उन पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, और कहते कहते आंखों में से आंसू आ गए। प्रिय उपासक उपासिकाओं, क्या आपको वो दिन याद नहीं आता? क्या वो दिन आपको याद नहीं? आप बाबा साहब को याद नहीं करते? अगर आप बाबा साहब अम्बेडकर के सच्चे अनुयायी हैं, सच्चे सिपाही हैं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं उस व्यक्ति को बाबा साहब अम्बेडकर का अनुयायी समझता हूं जो उनका मिशन को पूरा करने का जो सपना रह गया वो पूरा करने की सौगंध खाए, प्रण करे, संकल्प ले। बाबा साहब अम्बेडकर का जब महापरिनिर्वाण हुआ था तो 14 लाख लोगों ने दीक्षा ली थी और एक सौगंध खाई थी कि बाबा तेरा मिशन अधूरा और हम सब मिलकर करेंगे पूरा। अगर आप लोग मिलकर पूरा करते तो आज पूरा भारत बुद्ध में होता।
लेकिन नहीं, आप लोगों ने सिर्फ राजनीति के लिए बाबा साहब का इस्तेमाल किया। आप लोगों ने कानून के लिए बाबा साहब का इस्तेमाल किया। आप लोगों ने अपनी नौकरी के लिए बाबा साहब का इस्तेमाल किया। लेकिन जो बाबा साहब ने सपना देखा उसके लिए आपने कुछ नहीं किया। इस बात का मुझे दुख होता है। एक घटना याद आई, मैं बता देना चाहता हूं। बाबा साहब अम्बेडकर जब पढ़ाई कर कर लौट रहे थे तो रास्ते में एक गाड़ी बैल वाला था। बाबा साहब अम्बेडकर ने उनसे कहा कि हे भाई, मुझे वहां तक आप गाड़ी पर बिठा लें। बाबा साहब अम्बेडकर सूट बूट पर थे, अच्छे घराने का जानकर उस गाड़ी वाले ने उनको बिठा लिया। लेकिन जैसे ही बिठाला और जब बाबा साहब की जाति पूछी गई तो उनका बक्सा बाहर गाड़ी के फेंक दिया, उनको गाड़ी से उतार दिया और कहा कि मैं तुमको इस बात, तुम कैसे भी कितना भी किराया दो तो मैं आपको गाड़ी पर नहीं बिठा सकता। मेरे साथियों,